हेलो दोस्तों, नई साल नई जोश और नई उमंग के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 चित्रकला भाग प्राविधिक कला के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओएमआर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम ये सीज़न एक नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। आंसर है 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। आंसर है 360 अंश। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आंसर है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण कितने अंश का होता है। आंसर है 90 डिग्री का। समकोण जो होता है 90 अंश का होता है। समकोण इस तरह का होता है जो 90 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा किसे कहते हैं। आंसर है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। आंसर है 2B। 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग किसे कहते हैं। आंसर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसके आंतरिक कोण जो होते हैं वो 360 अंश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है। तीन रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुजाकार कहते हैं। जो तीन रेखा से घिरी आकृति होती है उसे त्रिभुजाकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। आंसर है सरल कोण या रिज कोण। 180 अंश के कोण को सरल कोण या फिर रिज कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। आंसर है 2H। 2H पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आंसर है 10 सेंटीमीटर। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आंसर है 90 अंश का होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है। इसके आंतरिक कोणों का मान जो होता है 360 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आंसर है 90 अंश। वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। आंसर है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। आंसर है 240 डिग्री का। एक वृत्त का जो कोण होता है वो 360 अंश होता है। उसमें से बताया गया है अगर एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा 240 डिग्री का होगा। 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। अर्धवृत्त 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 मतलब एक वृत्त पूरा 360 होता है तो अर्धवृत्त 180 होगा, उसका आधा। तो उसमें से बताया है 180 में से एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण 90 डिग्री का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। आंसर है 30 अंश। अगर 60 अंश का कोई कोण है उसमें से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। आंसर है चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की जो भुजाएं होती हैं उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। आंसर है 2H। 2H पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समांतर रेखा किसे कहते हैं। आंसर है दो सीधी रेखाएं आपस में कभी ना मिले उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कुछ ऐसे सीधी जाती हैं जो न पीछे कहीं टच होती हैं न आगे कहीं जाकर के टच होती हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मापनी में पहले बाएं भाग से लिखा जाता है अथवा मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है? आंसर है 360 अंश। एक वर्ग के जो आंतरिक कोण होते हैं वो 360 अंश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा सरल कोण है? आंसर है 180 अंश का कोण जो है सरल या रिज कोण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आंसर है एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर कोई ये दो बिंदु हैं उसमें अगर हम रेखा खींचे तो सिर्फ उससे मिला करके एक ही रेखा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? आंसर है 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होगा? आंसर है 2 समकोण। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है? आंसर है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की जो भुजाएं सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? आंसर है HB। HB का पूरा नाम है हार्डनेस और ब्लैकनेस। ये सामान्य पेंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे काली पेंसिल कौन होती है? आंसर है 6B। 6B की पेंसिल जो होती है काली होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आंसर है 100 मिलीमीटर। एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? आंसर है 10,000 डेसीमीटर। एक किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण होता है? आंसर है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? आंसर है 10 हेक्टोमीटर। एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, क्योंकि किलोमीटर उसके बाद हेक्टोमीटर आता है, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? आंसर है 100 डेसीमीटर। एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है? आंसर है 2 समान भागों में। किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से होकर जाती है और यह वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? आंसर है 90 अंश का कोण बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी त्रिभुज के बहिर्ष कोण के कोणों का योग होगा? आंसर है 4 समकोण यानी 360 अंश। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? आंसर है 1000वां। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा? आंसर है 1:2। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी घड़ी की छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन सुइयों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? आंसर है अधिक कोण। अधिक कोण, पहली सुई 5 पर और दूसरी सुई 12 पे, तो ये अधिक कोण होगा। ये जो कोण होगा अधिक कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में स्पर्श करती है? आंसर है वक्र पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है? आंसर है 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृतियां का क्षेत्रफल समान बनना। अगर एक आकृति दूसरी आकृति के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक वर्गाकार प्रिज्म में से कितने आयताकार फलक होते हैं? आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 45 है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? आंसर है वर्गाकार। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसी क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।